जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम एनसीसी के विपन ट्रेनिंग यानी शस्त्र शिक्षा के चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एनसीसी के ए सर्टिफिकेट में रिटन में 30 मार्क्स तथा प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का पूछता है, जो कि पूरा मार्क्स इसका 60 हो जाता है। और बी सर्टिफिकेट में 30 मार्क्स रिटन में और 35 मार्क्स प्रैक्टिकल में, जो कि 65 मार्क्स का होता है। तथा सी सर्टिफिकेट में यह 35 मार्क्स का रिटन पूछता है और 40 मार्क्स का ये आपको प्रैक्टिकल पूछेगा, जो कि 75 नंबर का है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसके क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें तथा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त इस चीज़ को देख के और अपना एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि सेना में शस्त्र शिक्षा क्यों दी जाती है। तो दोस्तों, सेना में शस्त्र शिक्षा सेना के प्रमुख हथियारों का भाग शस्त्र शिक्षा है, जिससे सेना को हथियार चलाने अथवा समझने में आसानी होती है। जो सेना हथियार अच्छी तरह से चला लेते हैं, वही युद्ध में कुशल होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया है कि 0.22 डिलक्स राइफल यानी 0.22 डिलक्स राइफल के बारे में विशेषताएं हैं, जिसका कैलिबर होता है 0.22। इसको बोर भी बोला जाता है, जिसका जो राइफल का आगे का भाग होता है उसको कहते हैं। फिर दूसरा होता है लंबाई। दूसरा लंबाई में इसका लंबाई होता है 43 इंच या 110 सेंटीमीटर। फिर तीसरा है इसका रेट ऑफ फायर। रेट ऑफ फायर 5 राउंड नॉर्मल है तथा 10 से 15 राउंड रैपिड है। फिर इसका मजल वेलोसिटी की बात किया जाए तो 1030 फीट प्रति सेकंड में जो वेलोसिटी है। अगर इसकी सफाई के लिए चिंदी के आकार के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सफाई के लिए चिंदी का आकार 4 इंच गुणे 3/4 इंच होता है। और तेल की चिंदी का आकार बात किया जाए तो 4 इंच गुणे 1/2 इंच होता है। और बात की जाए इस राइफल के वज़न के बारे में तो ये 6 पाउंड का राइफल होता है, और कहीं कहीं 6.2 भी लिखता है, लेकिन 6 पाउंड का होता है। फिर इसका रेंज 25 मीटर होता है, जो कि आपको यह राइफल एक यूगोस्लाविया का राइफल बना होता है, जो हमारे जो एनसीसी में कैडेटों को प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन में है कि राइफल के प्रमुख भाग यानी 0.22 राइफल के प्रमुख भागों के बारे में बताएं या प्रमुख भागों के नाम बताएं, जो कि आपको क्वेश्चन में 5 या 10 पूछेगा। तो इसका प्रमुख भाग में बट प्लेट आ जाता है, फिर बट आ जाता है, स्मॉल ऑफ दी बट आता है, फिर सीलिंग कड़ी, बोल्ट नौ, फिर बोल्ट नो लीवर, फिर बोल्ट हेड, चार्जर गाइड, ट्रिगर तथा ट्रिगर गार्ड, मैगजीन कैच, मैगजीन एक्सट्रैक्टर। उसके बाद आपको सेफ्टी कैच, चैम्बर, बैक साइड प्रोटेक्टर, बैक साइड यू, बैक साइड लीफ, इजेक्टर, बैरल, फोर साइड टिप ऑफ द फोर साइड, मजल, स्कॉबर्ड, बैनेट स्टैड। इतना होता है जो कि इस राइफल के प्रमुख भाग हैं। ये आपको 5 या 10 पूछेगा, आप याद कर लीजिएगा तथा इसको बता दीजिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में 3 या 2 नंबर का पूछेगा। फिर आगे है कि राइफल के निम्न स्थानों पर नंबर होता है, यानी राइफल के किन स्थानों पर नंबर होता है, यह भी पूछ सकता है। तो राइफल के बैनेट पर नंबर होता है तथा फोर साइड के पास नंबर होता है तथा सीलिंग कड़ी के पास नंबर होता है, फिर बैक साइड के पास नंबर होता है, फिर बोल्ट नाव लीवर पर इसका नंबर होता है, फिर मैगजीन पर तथा बट प्लेट पर। यानी राइफल के 7 जगहों पर राइफल का नंबर होता है, जो कि बैनट पर और फोर साइड टिप के पास, ऊपरी सीलिंग कड़ी के पास और बैक साइड के पास, बोल्ट नाव लीवर तथा मैगजीन पर एवं बट प्लेट पर होता है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो लिम्बर अप से ही समझते हैं कि एक राउंड फायर से पहले रग, पट्टू, आँख और दिमाग
के कामों में तालमेल हो जाने की हरकत को लिम्बर अप कहा जाता है। यानी एक राउंड फायर करने से पहले रगपट्टों, आँख और दिमाग के कामों में तालमेल हो जाने की हरकत को लिम्बर अप कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि फायर पर असर डालने वाली बातें, यानी फायर पर असर डालने वाली बातों को लिखें। तो इसमें फायर पर असर डाल सकती है, हवा डाल सकता है, दूरी डाल सकता है तथा रोशनी भी डाल सकता है, और मौसम अगर ख़राब हो तो मौसम भी डाल सकता है। फिर गुरुत्वाकर्षण के चलते भी कभी कभी फायर पे असर आ जाता है। फिर हथियार का शून्य न होना, बैरल में कटाव या बैरल में तेल का लगा होना, बैनट लगाकर फायर करना, और साइट का ठीक से ना लगा होना। बैनट लगाकर फायर करने का मतलब जो छुरी टाइप का होता है ना, वो जो राइफल के आगे लगता है उसे बैनट बोला जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर की पोजीशंस लिखें, यानी फायर कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो फायर के पोजीशन में पहला पोजीशन है लेट कर, दूसरा बैठ कर, तीसरा घुटनों के बल बैठ कर, और चौथा खड़े होकर, यानी 4 पोजीशन से फायर हो सकता है। और आगे क्वेश्चन है कि एमपीआई क्या कहलाता है। इसका एमपीआई क्या कहलाता है, इसका फुल फॉर्म होगा मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। यानी एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु औसत टकराव बिंदु मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनसीसी कैडेटों को कितनी प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। तो दोस्तों एनसीसी कैडेटों को ग्रुपिंग फायरिंग, एप्लीकेशन फायरिंग तथा स्नैप शूटिंग व एडवांस शूटिंग कराई जाती है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि 7.62 SLR यानी 7.62 SLR का राइफल के बारे में है। तो इस राइफल का बोर होता है जो 7.62 का मतलब 7.62 बोर के नाम से ही राइफल का नाम रखा जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा सेल्फ लोडिंग राइफल। यह राइफल सेना के जवानों की बुनियादी हथियार है जिसमें कार्यवाही स्वचालित रूप से हो जाती है तथा समय कम लगता है। आगे दिया है दोस्तों कि 7.62 राइफल की विशेषताएं। राइफल का बोर 7.62 जो कि अभी मैंने आपको बताया है। फिर राइफल की लंबाई, छोटी बट के साथ राइफल की लंबाई 1026.50 मिमी होती है, जबकि नॉर्मल बट के साथ राइफल की लंबाई 1039.20 मिमी होती है, और लॉन्ग बट के साथ राइफल की लंबाई 1151.90 मिमी होती है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों तीसरा कि राइफल की बैनट के साथ लंबाई 1397 मिमी, और उसके बाद खाली राइफल का वजन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खाली राइफल का वजन यानी 7.62 SLR का खाली राइफल का वजन इसमें 4.4 kg का होता है, और राइफल और भारी मैगजीन का वजन 5.11 kg का होता है। फिर इसमें दिया है दोस्तों कि बैनट का वजन जो होता है, यानी जो छुरी टाइप का होता है उसका वजन क्या होता है। तो इसका वजन 0.283 होता है, 0.283 kg होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मैगजीन की वजन, यानी खाली मैगजीन का वजन, जिसमें खाली मैगजीन का वजन होता है 0.255 kg। और उसके बाद देखते हैं कि भारी मैगजीन का वजन होता है। तो भारी मैगजीन का वजन 0.709 kg का होता है। अगर बात करें मैगजीन की क्षमता की, तो मैगजीन की क्षमता 20 राउंड की होती है। फिर आगे दिया है मार की दूरी यानी रेंज। इसकी रेंज जो है 7.62 SLR राइफल की रेंज जो है उसके बारे में पूछा है। तो इसका कारगर रेंज है 300 गज या 285 मीटर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और टेलीस्कोप के साथ 1000 गज ये इसका रेंज हो जाता है। फिर फायर की गति पूछा है दोस्तों। तो फायर की गति सामान्य में 20 गोली प्रति मिनट, और अधिकतम में 7 मैगजीन 140 गोली प्रति मिनट होता है। यदि बात की जाए इस राइफल की मजल वेलोसिटी की, तो दोस्तों मजल वेलोसिटी 2700 फुट यानी 885 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। फिर देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सफाई के लिए
चिंदी का आकार, यानी 7.62 राइफल के सफाई के लिए चिंदी का आकार 10 × 5 सेंटीमीटर, और तेल लगाने के लिए चिंदी तो 10 × 3.5 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एसएलआर के मुख्य भाग, यानी एसएलआर के मुख्य भागों के नाम लिखिए। इसमें दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि एसएलआर के मुख्य भागों में किसी 5 भाग के नाम लिखे। तो दोस्तों इसमें इसका भाग का देखिए, इसमें कौन कौन सा भाग होता है। बट होता है, पिस्टल ग्रिप होता है, ट्रिगर गार्ड होता है, मैगजीन होता है तथा कैरिंग हैंडल होता है, फिर हैंड गार्ड, फिर सीलिंग कैरियर, फिर बैरल, गैस प्लग और 4 साइड प्रोटेक्टर, पिस्टन, इंजेक्शन स्लॉट, फिर बॉडी कवर तथा साइड लिप। यानी इसके 14 पार्ट हैं, जिसमें आपको 5 या 10 पूछेगा और आप 5-10 एग्जाम में लिख देंगे तो आपको 5 नंबर या 10 मार्क्स जरूर दे देगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 10 मार्क्स देगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 मार्क्स दे देगा। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन में कि एसएलआर की कमियों के बारे में लिखें, यानी एसएलआर में क्या क्या कमियां होती हैं। तो एसएलआर दोस्तों एक वजनदार हथियार है। ये भी पूछ सकते हैं कि एसएलआर की कमियों के बारे में लिखें आपसे। तो एसएलआर एक वजनदार हथियार है और इसके हथियार बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा जो है कमी, इसका हथियार बनाने में कठिनाई होती है। और तीसरा कमी है कि इसके मेंटेनेंस में कठिनाई होती है, यानी कभी कभी जब राइफल ख़राब हो जाता है इसको मेंटेन करने में कठिनाई होती है। फिर इसका चौथा है कि चाल के सिद्धांत में फ़र्क, यानी चाल में अगर ज़्यादा झटका देती होगी तो चाल के सिद्धांत में फ़र्क आता है। फिर अगला है चौथा इसकी कमी है, 5वां कमी है कि ट्रेनिंग में कठिनाई होती है। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि 5.56 इंसास राइफल, यानी 5.56 इंसास राइफल के बारे में। इंसास का फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम होता है। और 5.56 जो आपको लिखा हुआ आता है ये राइफल का बोर है और बोर के नाम पर इस राइफल का नाम होता है। यदि बात की जाए राइफल की विशेषताएं के बारे में, नहीं राइफल की गुण या राइफल की विशेषता इसमें क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला विशेषता है जो खाली राइफल का वजन। खाली राइफल का वजन होता है दोस्तों 3.6 kg तथा भरी मैगजीन के साथ राइफल का वजन 4.1 kg तथा खाली मैगजीन के साथ राइफल का वजन 3.69 kg और खाली मैगजीन का वजन 90 ग्राम होता है। फिर आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि बैरल की लंबाई दोस्तों 464 मिमी होती है और साइट व्यास जो इसका होता है 470 मिमी होता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है दोस्तों कि बैनट के साथ लंबाई, यानी 5.56 का बैनट के साथ लंबाई 1110 मिमी होता है और बैनट की लंबाई 170 मिमी होता है। बैनट के प्रकार मल्टीपर्पस प्रकार होते हैं। मजल वेलोसिटी 900 मिमी प्रति सेकेंड होता है। फिर सफाई के लिए चिंदी का माप 10 × 3.75 सेंटीमीटर और तेल के चिंदी का माप 10 × 2.5 सेंटीमीटर। यदि बात की जाए इसके फायर की दर की, तो दोस्तों फायर की दर में इसका नॉर्मल जो फायर है, यानी नॉर्मल अगर फायर करती है तो 60 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। अगर ब्रस्ट फायर करती है तो 90 राउंड प्रति मिनट, और तेज फायर करती है तो 150 राउंड प्रति मिनट, और अगर चक्रीय फायर करती है तो 600 से 650 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। दोस्तों आप इसे थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज लिखिएगा तो आपको ज़रूर ही ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में दिया है कि इसके एमुनेशन, यानी इसकी गोली एमुनेशन क्या होता है। तो एमुनेशन में 5.56 एमुनेशन का जो साइज होता है वो साइज पूछ रहा है इसमें। तो 5.56 × 45 मिमी एमुनेशन का साइज होता है। फिर दोस्तों आगे क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि 7.62 SLR तथा 5.56 इंसास राइफल के बारे में तुलनात्मक आंकड़े दें, यानी तुलनात्मक आंकड़े के बारे में बताएं। तो इसका तुलनात्मक आंकड़ा में होता है कि कारगर रेंज जो है इसका 285 मीटर है, जबकि 5.56 इंसास का कारगर रेंज 400 मीटर होता है। फिर इसकी अगर 7.62 SLR की
मजल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो 815 मिमी होता है, जबकि उसका मजल वेलोसिटी इंसास राइफल का मजल वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकेंड का होता है। और 7.62 SLR यानी SLR का जो लंबाई होती है स्मॉल बट के साथ 1125 मिमी होती है, जबकि इसमें फिक्सेड बट आता है जो कि 960 mm का होता है। फिर लंबाई नॉर्मल बट के साथ 1140 होती है, जबकि इसमें फोल्डेड बट आता है जो कि 750 mm का होता है। इसमें लंबाई लॉन्ग बट की होती है जिसमें 1150 मिमी का होता है, और जबकि इंसास राइफल में लॉन्ग बट नहीं होता है। फिर लॉन्ग बट इसमें नहीं होता। इसका वजन की बात करूँ, SLR के वजन के बारे में बात करें तो 5.1 kg का राइफल होता है, जबकि ये 4 kg का राइफल होता है इंसास राइफल। फिर इसके साइट के बारे में बात करें तो 200 से 600 मीटर का होता है। और इसकी साइट के बारे में बात की जाए, इंसास के साइट के बारे में, तो ये 200 से 400 मीटर के रेंज में होता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि रेट ऑफ फायर, यानी इसके विशेषताओं में एक और है कि रेट ऑफ फायर यानी 7.62 SLR की रेट ऑफ फायर 20 से 60 राउंड प्रति मिनट होता है, जबकि इसका 60 से 650 राउंड प्रति मिनट होता है इंसास राइफल का। इसमें इसका अगर बात किया जाए SLR के कार्टेज के बारे में, तो कार्टेज 7.62 गुणे 51 मिमी का होता है, जबकि इसका 5.56 गुणे 45 मिमी का होता है। और बात की जाए इसके बनावट के बारे में, यानी SLR के बनावट फर्नीचर, तो बनावट इसकी लकड़ी की होती है, जबकि 5.56 इंसास की बनावट प्लास्टिक की होती है। रिक्वाइल एनर्जी के बारे में बात किया जाए SLR की तो अधिक होती है, जबकि इंसास का कम होता है। और मैगजीन फिलर प्रयोग में आता है, जबकि इंसास में मैगजीन फिलर प्रयोग में नहीं आता है। और 7.62 जो SLR है ये थोड़ा भारी हथियार है, जबकि ये प्लास्टिक का बना होता है इंसास राइफल, इसलिए ये थोड़ा हल्का हथियार माना जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आगे क्वेश्चन में दिया दोस्तों 7.62 LMG यानी लाइट मशीन गन। यह भी इम्पोर्टेंट है। LMG का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो LMG में दोस्तों क्या होता है कि LMG पैदल सेना का बुनियादी हथियार है, और इसको ब्रेन गन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ 2 जवान रहते हैं। इस राइफल के द्वारा एक राउंड तथा एक साथ कई राउंड फायर किए जा सकते हैं। इसमें एक एक गोली तथा बौछार फायर भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि इसमें LMG की विशेषताएं के बारे में दिया है। तो LMG का विशेषताएं, LMG के बारे में जानकारी। तो दोस्तों गन का बोर जो होता है 7.62, जो मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ कि जो जिस राइफल का जिस चीज़ से नाम शुरू होता है वही गन का बोर या नाम गन का बोर या उसको मजल उसको बोला जाता है, गन का बोर बोला जाता है। और फिर इसमें गन का वजन जो पूछ रहा है तो 9.2 kg होता है। फिर बैरल के साथ लंबाई 1030 मिमी, खाली मैगजीन का वजन 395.89 ग्राम, और बैरल की लंबाई यानी जो गन का आगे का पार्ट होता है जिसे लोहा का जो पार्ट जितना बचता है उसको बैरल कहते हैं। तो बैरल की लंबाई 621 मिमी होती है। और भरी मैगजीन का जो वजन होता है, तो इसमें भरी मैगजीन का वजन यानी 7.62 LMG का भरी मैगजीन का वजन 1.106 kg यानी 1 किलो 106 ग्राम का होता है। यदि बात की जाए इसकी मार की दूरी यानी मार की दूरी, तो मार की दूरी में इसका कारगर रेंज देखेंगे तो कारगर रेंज इसका 500 गज होता है, जबकि कारगर रेंज अगर बाईपोर्ट पे देखते हैं तो ये 1000 गज हो जाता है। और अधिकतम अगर कारगर रेंज मार की दूरी देखते हैं तो इसमें 200 गज हो जाता है। फिर इसका बोटन जोन पे 500 गज पे 175 गुणे 2 गज होता है। फिर 1000 गज पे 11 गुणे 4 गज होता है। फिर इसकी नौवा मैगजीन की क्षमता
30 गोली 28 गोली भरी जाती है। और फायर की दर की बात की जाए 7.62 LMG के बारे में, फायर की दर के बारे में बात की जाए तो धीमी फायर में यह 28 राउंड प्रति मिनट करती है तथा तेज फायर में 84 राउंड प्रति मिनट और चक्रीय फायर में 450 से 550 राउंड प्रति मिनट करती है। इसका साइट रेडियस जो होता है वो 830 मिमी का होता है। अब आगे LMG की सीमाएं भी आपसे पूछ सकता है कि LMG की सीमाएं क्या होती हैं। तो LMG की सीमाएं पैदल सेनाओं के लिए थोड़ा भारी हथियार है, पैदल सैनिकों के लिए थोड़ा भारी हथियार है। फिर लगातार फायरिंग से बैरल जल्दी गर्म हो जाता है। और इसमें तीसरा जो है, इसमें रेत, धूल व कीचड़ के कारण रुकावटें होती है। और ये देखिए जो दूसरा इसमें दिया है कि लगातार फायरिंग से बैरल जल्दी गर्म हो जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें एक और पॉइंट है कि बैरल गर्म जो हो जाता है वो अगर गर्म वाले क्षेत्रों में है तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, ठंडा होने का नाम नहीं लेता है। तो इसमें सेनाओं को बहुत तकलीफ होती है। तो ये LMG की सीमाएं, LMG की कमियां कह सकते हैं इसको बारे में। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत कम पूछता है कि HE ग्रेनेड। HE ग्रेनेड क्या है? HE ग्रेनेड यह एक हल्का हथियार है। इसको दुश्मन के ऊपर हाथ से और GF राइफल की सहायता से फेंका जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। एक सिखलाई वाला होता है, दूसरा ड्रिल प्रैक्टिस वाला और तीसरा सर्विस यानी शत्रु पर फेंकने वाला होता है। यदि इसको हाथ से फेंका जाता है तो ये बम 4 सेकेंड में फट जाता है तथा GF राइफल की सहायता से अगर फेंका जाता है तो ये 7 सेकेंड में फटता है। आगे क्वेश्चन में है कि पिस्तौल यानी पिस्तौल के बारे में जानकारियाँ दें। पिस्तौल यह एक मुठभेड़ या यह एक लड़ाई का हथियार है। बैरल छोटा होने के कारण किसी भी दिशा में शीघ्रता से फायर किया जाता है। यह सेना में अफसर तथा जेसीओ को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दिया जाता है। यानी पिस्तौल एक मुठभेड़ या लड़ाई का एक ऐसा हथियार है जिसका बैरल छोटा होता है, जिसके कारण कहीं भी शीघ्रता से फायर किया जा सकता है, जो कि सेना में अफसर रैंक तथा जेसीओ रैंक के अधिकारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दिया जाता है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताएं के बारे में तो विशेषताएं दोस्तों है कि हथियार का नाम तो 0.38 पिस्तौल और पिस्तौल की लंबाई तो 9.5 होता है। इसका चैम्बरों की संख्या जो होती है 6 होती है और कारगर रेंज जो होती है 15 से 20 गज होती है। फिर वजन इसका होता है 1.11 आउंस, यानी एक छोटा सा राइफल होता है जो कि सेनाओं में बड़े बड़े अफसर जैसे जेसीओ और किसी बड़े अफसर के पास व्यक्तिगत यानी अपने खुद के सुरक्षा के लिए होता है। आगे है स्टेन गन यानी स्टेन मशीन कार्बाइन। स्टेन गन एक स्वचालित शस्त्र है जिसमें एक एक गोली की बौछार फायर करते हैं। इसका भार करीब 2.9 kg। यह क्लोज क्वार्टर बैटिल CQB का कारगर हथियार है। स्टेन गन कई प्रकार के होते हैं। यदि बात की जाए स्टेन गन की विशेषताओं के बारे में तो दोस्तों स्टेन गन की विशेषताएं में इसका वजन है 6.5 पाउंड और अधिकतम रेंज जो है 100 गज का होता है और बैरल के साथ व्यास इसका 9 मिमी। यानी बैरल का व्यास जो उस टाइम हम आपको बता रहे थे कि बैरल का जो व्यास है उसी को हम उसी को हम बोलते हैं जैसे बोर बोलते हैं। बोर बैरल का व्यास को बोर बोलते हैं, यानी 7.62 या जिस राइफल का नाम जो होता है वही बोर या व्यास बोला जाता है बैरल का। फिर अगला है इसमें कि इसका कारगर रेंज के बारे में बात किया जाए तो कारगर रेंज 30 गज होता है। और पाँचवा मजल की गति 1200 फुट होती है स्टेन गन की। और छठा सफाई के लिए चिंदी का माप तो 4 इंच गुणे 3 इंच। और 7वां है तेल के लिए चिंदी का आकार 4 इंच गुणे 2 इंच होता है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं
राइफल की खोलने एवं जोड़ने का क्रम लिखिए। यानी जो इस राइफल का खोलने और जोड़ने का क्रम होता है उस क्रम को लिखिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों ये स्टेन गन का नहीं है, ये दूसरा चीज़ का है कि राइफल को खोलने, मान लीजिए 0.22 डिलक्स राइफल के बारे में पूछा है कि इसको खोलने और जोड़ने का क्रम लिखें। तो दोस्तों इसमें पहला खोलने का जो क्रम है, इसका बैंड खोला जाता है, सीलिंग खोला जाता है, उसके बाद बोल्ट, उसके बाद मैगजीन, उसके बाद जोड़ने में ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे पहले मैगजीन होगा और उसके बाद बोल्ट होगा, उसके बाद सीलिंग होगा, उसके बाद बैनट होगा। ठीक, इसके बाद राइफल की सफाई का क्रम लिखें। यानी राइफल को किस प्रकार सफाई कर सकते हैं। तो राइफल को सबसे पहले बैरल, उसके बाद चेम्बर, उसके बाद बोल्ट, उसके बाद मैगजीन, उसके बाद संगीन तथा संगीन केस की सफाई की जाती है। यानी सबसे पहले बैरल की, उसके बाद चेम्बर की, उसके बाद बोल्ट की, और उसके बाद मैगजीन, और उसके बाद संगीन तथा संगीन केस की सफाई की जाती है। फिर आगे क्वेश्चन में है कि निशाने लगाने का सिद्धांत क्या है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। निशाने लगाने का सिद्धांत, दुरुस्त पकड़, दुरुस्त शिस्त तथा दुरुस्त ट्रिगर का ऑपरेशन एक निशाने लगाने का अच्छा सिद्धांत माना जाता है। यानी इसका दुरुस्त पकड़ यानी अच्छी पकड़ और दुरुस्त शिस्त यानी अच्छे से टारगेट को देखना तथा दुरुस्त ट्रिगर का ऑपरेशन है अच्छे से ट्रिगर को दबाना। फिर आगे क्वेश्चन है कि एडवांस शूटिंग में कैडेटों को कितनी दूरी और कौन से पोजीशन से फायर कराई जाती है। तो एडवांस शूटिंग में कैडेटों को 25 गज से लेटकर, घुटनों के बल बैठकर तथा खड़े होकर फायर कराई जाती है। फिर आगे क्वेश्चन है कि एडवांस शूटिंग किस टारगेट पर कराई जाती है। तो दोस्तों एडवांस शूटिंग नारी के टारगेट पर कराई जाती है। यानी NARI नरी के टारगेट पर कराई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और आगे क्वेश्चन है कि फायरिंग रेंज पर फायरिंग रेंज पर क्या क्या सुरक्षा हो सकता है, इसके 5 उपाय लिखें। तो सबसे पहले अगर कहीं भी फायरिंग होता है तो फायरिंग रेंज पर पुलिस का लगा होना ज़रूरी होता है, फिर लाल झंडे का लगा होना ज़रूरी होता है, फिर हथियारों का निरीक्षण होता है, और एमुनिशन को बट से 100 गज दूर तथा लाल कुर्ते का लगा होना, और चौथा जो इसमें होता है संतरी का बैठा होना ज़रूर होना चाहिए। जो कि ये 5 प्रकार के हैं और फायरिंग रेंज पर इसका उपाय किया जाता है, उसके बाद ही फायरिंग रेंज को चलाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें कि LMG का 500 व 1000 गज पर बिटन जोन क्या है। तो अभी आपने क्वेश्चन में देखा था कि LMG का 500 गज पर बिटन जोन 175 गुणे 2 गज तथा 1000 गज पर इसका बिटन जोन, इसका आगे मैंने नहीं लिखा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कभी, और गलती से नहीं लिखा गया है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि राइफल की पहचान कैसे की जाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राइफल की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों राइफल की पहचान रंग, नंबर और उसके मेक्स यानी उसकी बनावट से राइफल की पहचान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है फौरी इलाज। फौरी इलाज में क्या होता है। तो दोस्तों फौरी इलाज का तात्पर्य यह है कि हथियार से फायर करते करते अचानक फायर रुक जाने पर रुकावट को दूर करके फिर दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करने से है। यानी कभी कभी फायर करते हथियार अचानक रुक जाता है, जिसमें फिर उसको अच्छे से शिस्त लेकर और फायर करते हैं, उसे फौरी इलाज कहा जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें कि रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों रेंज ड्रिल फायरिंग के दौरान सुगमता, सेफ्टी तथा अनुशासन रखने के लिए रेंज ड्रिल आवश्यक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है दोस्तों कि रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक है, तो इसको आप ध्यान से लिख दीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि स्टेन गन ले जाने में कौन कौन से तरीके, यानी स्टेन गन को किस प्रकार ले जा सकता है। तो पहला टेल आर्म्स के द्वारा, फिर स्लिंग आर्म्स के द्वारा, उसके बाद
गोरलैंड पोजीशन के द्वारा ले जा सकते हैं। फिर इसमें दिया है कि पास की लड़ाई के हथियार के नाम लिखें, यानी पास की लड़ाई के हथियार के नाम लिखें। तो पास की लड़ाई में स्टेन गन भी शामिल हो जाता है और पिस्टल जो छोटा होता है ये भी शामिल हो जाता है तथा संगीन भी शामिल हो जाता है। और उसके बाद हैंड ग्रेनेड, जो कि आपने अभी पढ़ा, हैंड ग्रेनेड एक प्रकार का बम है जो भी एक शामिल हो जाता है पास की लड़ाई के लिए, यानी नज़दीकी हथियार के लिए होता है ये। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि एलएमजी का खोलने का क्रम बताइए, यानी लाइट मशीन गन। अभी आपने पढ़ा है कि एलएमजी लाइट मशीन गन का खोलने का क्रम बताइए। तो लाइट मशीन गन का खोलने का क्रम, इसमें पहला पिस्टन ग्रुप होता है और दूसरा बैरल ग्रुप, तीसरा बट ग्रुप, तीसरा चौथा बॉडी ग्रुप और पांचवा असेंबली। यानी पहले पिस्टन ग्रुप को खोलते हैं, उसके बाद बैरल ग्रुप को खोलते हैं, उसके बाद बट ग्रुप को, और चौथा बॉडी ग्रुप को और पांचवा असेंबली को, तब जाके राइफल खुलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। और दोस्तों इससे आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको पक्का है कि ए और बी तथा सी सर्टिफिकेट ज़रूर आप एनसीसी में ले लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके आप ज़रूर देखिए इसको, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही जो भी आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, अब उस कमेंट के अनुसार हम आपको जवाब देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।